नमस्कार दोस्तों, नित्विक क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। आज अपन करेंगे जो अपना टॉपिक चल रहा था साधारण ब्याज, उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए अपन बात कर लेते हैं। ये जो आपका बैच है ये स्पेशल रूप से आरपीएफ, एसआई और कांस्टेबल का बैच है। इस बैच के अंदर अपन प्रत्येक टॉपिक को बिल्कुल जीरो लेवल से स्टार्ट करेंगे और एडवांस लेवल तक पढ़ेंगे। साथ साथ में जो आपके पीछे एग्जाम्स हुई है, जैसे एनटीपीसी है, आरआरबी ग्रुप डी है, आरआरबी जेई है, या आरआरबी कांस्टेबल की है, आरआरबी एसआई है, इन एग्ज़ाम्स में जो क्वेश्चन आए हैं उन क्वेश्चनों को भी साथ साथ में अपन सोल्व करते चलेंगे, जिससे आपको पता चलेगा किस प्रकार से एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं और कैसे उनको इजी तरीके से कम समय में सोल्व किया जाता है। बात समझ में आ गई? तो इस बैच के अंदर अपना मेन टारगेट किस पे रहेगा? बेसिक पे रहेगा। बेसिक के साथ साथ में अपन जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उनको भी सोल्व करेंगे और जिन क्वेश्चनों में शॉर्ट ट्रिक लगाने की आवश्यकता रहेगी उन क्वेश्चनों को अपन शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से भी क्या करेंगे? सोल्व करेंगे। जिससे क्या होगा, आपको ये जो कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं, आपने एग्ज़ाम में देखा भी होगा कि अगर उनको आप लोग बेसिक से सोल्व करते हो तो उनमें काफ़ी समय लगता है। बात समझ में आ गई? जैसे एक क्वेश्चन में 3-4 मिनट लग गए, तो इस प्रकार के 5-7 क्वेश्चन आते हैं हर एग्ज़ाम में। उनको अगर आप बेसिक से सोल्व करोगे तो उनमें क्या काफ़ी समय लगेगा। बात समझ में आ गई? उनमें क्या काफ़ी समय लगेगा, जिससे क्या है आपका जो क्वेश्चन पेपर है वो छूट जाता है और आपकी जो सिलेक्शन के चांसेस हैं वो कम हो जाते हैं। बात समझ में आ गई? तो चलो आज अपन बात कर लेते हैं इस क्वेश्चन की। क्वेश्चन क्या दिया है? साधारण ब्याज के 18% वार्षिक दर से 9 माह में 10,000 रुपये पर प्राप्त साधारण ब्याज ज्ञात करो। बात समझ में आ गई? साधारण ब्याज की दर कितनी है? 18% वार्षिक है और समय कितना दे रखा आपको? 9 माह और मूलधन आपका कितना? 10,000 रुपये पर प्राप्त जो क्या है साधारण ब्याज है उसको ज्ञात करो। बात समझ में आ गई? तो किस प्रकार से सोल्व करेंगे आप लोग? सोल्व करने की कोशिश करो। चलो तो अपन सोल्व करने की कोशिश करते हैं। आप लोगों को भी साथ साथ में सोल्व करना चाहिए, जिससे आपको ये पता चले भाई आपके कहाँ पे प्रॉब्लम्स आ रही है। देखो मैंने आपको क्या बताया था, एसआई या साधारण ब्याज का सूत्र क्या बताया था? पी मतलब प्रिंसिपल क्या होता है? मूलधन इंटू आर क्या होता है? रेट होती है, और टी क्या होता है? समय, बट्टे में क्या? 100 है। बात समझ में आ गई? तो आपका प्रिंसिपल है, मूलधन वो कितना? 10,000 रुपये है। अपन बात करें रेट आपको कितनी दे रखी है? 18%। रेट कितनी दे रखी है आपको? 18%। और समय कितना दे रखा है आपको? समय आपको दे रखा है बराबर 9 माह। अब देखो आपकी दिक्कत कहाँ पे आएगी, मेरे को पता है। समय आपको कितना दे रखा है? 9 माह। तो 9 माह का किस प्रकार से अपन ज्ञात करेंगे? अपन सूत्र के माध्यम से भी इसको सोल्व करेंगे और जो बेसिक तरीका है उसके माध्यम से भी, बिना सूत्र के भी अपन क्या सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले अपन सूत्र के माध्यम से सोल्व कर लेते हैं। देखो प्रिंसिपल आपका कितना है? 10,000 रुपये। कोई दिक्कत नहीं आपके। रेट सीधी सीधी आपको कितनी दे रखी है? 18% की। समय कितना दे रखा आपको? 9 माह दे रखा। बात समझ में आ गई? और बट्टे में क्या? 100। अब ये तो क्या हो गया? 9 साल हो गई। अब आपको इसको किस में चेंज करना है? माह में। इसको किस में चेंज करना है? माह में। तो एक साल में कितने महीने होते हैं? 12 महीने। तो आप क्या करोगे? इसको 9/12 करोगे। समय आपको जहाँ भी माह दे रखा है तो इसकी जगह आप क्या करोगे? 9/12। बात समझ में आ गई? आपको समय क्या है ये रखना, ये नहीं रखना है, 9 नहीं रखना, सीधा सीधा। अगर आप 9 रखोगे यहाँ पे तो ये कितने 9 साल का आ जाएगा? 9 साल का क्या आ जाएगा? आपका ब्याज आ जाएगा। लेकिन इसमें क्या है आपको पता है एक साल में कितने महीने होते हैं? 12 महीने। तो आपको भाग किसका देना है? 12 का। बात समझ में आ गई? तो आपको क्या करना है? 9/12। इससे क्या हो जाएगा? 9 मंथ का क्या आ जाएगा? आपका इंटरेस्ट आ जाएगा। बात समझ में आ गई? ये 100 ही है भाई, मैंने 100 यहाँ पे क्या 1000 लिख दिए। अब देखो 2 जीरो से क्या हो गए? 2 जीरो कैंसिल हो गए। आपके पास क्या बच गए? 100, 18, यहाँ पे 9। अब देखो 9 के अंदर 3 का भाग कितनी बढ़ जाएगा? 3 बढ़ जाएगा। और 12 के अंदर 3 का भाग कितने बढ़ जाएगा? 4 बढ़ जाएगा। अब 2 का भाग 4 में कितनी बढ़ गया? 2 बार गया। और 18 में 2 का भाग कितनी बढ़ गया? 9 बार गया। अब यहाँ पे क्या बच गया? 2 का भाग 2 में 1 बार जाएगा। और इधर 100 के अंदर कितनी बढ़ जाएगा? 50 बढ़ जाएगा। तो आपके पास क्या बच गया? 50 गुणा 9 गुणा 3। अब देखो 9 पंजे कितने होते हैं? 45। 45 कितने हो गए? 45 दूनी 90, 135। तो 1350 रुपये आपका क्या आ गया? एक ब्याज आ गया। बात समझ में आ गई? 9 माह का ब्याज कितना आ गया आपका? 1350 रुपये आ गया। अगर एक साल का पूरा ब्याज निकालते तो कितना आता आपके पास? 1800 रुपये आ जाता। बात समझ में आ गई?
1 साल का ब्याज कितना आता 1800 रुपये। लेकिन अपन ने किसका निकाला 9 माह का, तो 9 माह का कितना आ गया 1350 रुपये क्या आ गया ब्याज आ गया। बात समझ में आ गई। और वैसे अपन सीधा बेसिक तरीके से करें तो किस प्रकार से करेंगे, आपको पता है मैंने क्या बताया था कि जो मूलधन है उसका 18% क्या है 1 साल का ब्याज है। तो अपन 1 साल का ब्याज निकालेंगे। मूलधन कितना आपका 10,000 रुपये, इसका 1 साल का ब्याज कितना हो जाएगा 18/100, 18% निकाला, 2 जीरो से क्या हो गए 2 जीरो कैंसिल हो गए। ये इधर आपके पास क्या आ गया 1,800 रुपये आ गया। क्या आ गया 1,800 रुपये। ये क्या हो गया आपका 1 साल का ब्याज हो गया। बात समझ में आ गई। ये क्या हो गया आपका 1 साल का ब्याज। लेकिन आपको चाहिए किसका 9 महीने का, 1 साल का ब्याज नहीं चाहिए आपको, सिर्फ किसका चाहिए 9 मंथ का चाहिए। बात समझ में आ गई। तो जो ब्याज आया है कितना 1 साल का ब्याज आ गया 1,800 रुपये। इसको गुणा करना किससे 9, तो ये तो क्या हो जाएगा 9 साल का। लेकिन आपको क्या करना 9 माह का, तो इसमें क्या देना 12 का भाग। बात समझ में आ गई। अब क्या करेंगे इसको सोल्व करेंगे। अब देखो 3 का भाग इसमें कितनी बार जाएगा 3 बार जाएगा, इसके अंदर कितनी बार गया 4 बार गया। बात समझ में आ गई। अब देखो 4 का भाग इसमें 4 1 बार जाएगा, इसमें कितनी बार जाएगा चौक चौक कितने हो गए 16, शेष कितने बच गए 2 और 1 जीरो के, तो ये कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। 4 का भाग कितनी बार जाएगा 5 बार और 1 जीरो आ गया। अब आपको गुणा करना 450 इंटू 3 बराबर कितना हो जाएगा 1350 रुपये। तो ये क्या हो गया आपका 1 साल का ब्याज हो गया। आप चाहो तो इस तरीके से करो, आप चाहो तो इस तरीके से करो, आपके आंसर वही आने। बात समझ में आ गई। देखो किस प्रकार से किया आपने, एक बार दोबारा देखो। साधारण ब्याज की दर कितनी 18% है और समय आपको 9 माह दे रखा है और आपको मूलधन दे रखा है 1,000 रुपये और उससे प्राप्त आपको क्या पूछा साधारण ब्याज पूछा है। तो यहाँ पे आपकी दिक्कत कहाँ पे आती है 9 माह दे रखा है। बात समझ में आ गई। इसमें आपके प्रॉब्लम आती है। तो सबसे पहले अपन ने क्या किया सूत्र की सहायता से किया, इसमें फॉर्मूले में वैल्यू पुट की, इससे क्या आ गया आपके आंसर आ गए। फॉर्मूला क्या होता है सही का आप सभी को पता होगा, प्रिंसिपल इनटू क्या होता है रेट इनटू टाइम अपॉन में क्या होता है 100 होता है। बात समझ में आ गई। तो आपको तो ये हो गया आपका फॉर्मूला। इसमें क्या करेंगे अपनी वैल्यू पुट करेंगे। मूलधन की बात करें, मूलधन आपका 10,000 रुपये, दर है आपकी 18% और समय है यहाँ पे 9 मंथ। बात समझ में आ गई। तो ये वैल्यू यहाँ पे अपन ने पुट की और 9 मंथ की जगह अपन ने क्या रखा 9/12। क्यों रखा, अगर 9 रखते तो क्या हो जाती 9 साल हो जाता। बात समझ में आ गई। समय कितना होता 9 साल। लेकिन अब क्या किया अपन ने 12 का भाग दे दिया। 1 साल में कितने महीने होते हैं 12 महीने होते हैं। तो अपन ने किसका भाग दिया 12 का, तो 9/12। इसका मतलब क्या होगा 9 महीने का ब्याज अपन कैलकुलेट कर रहे हैं। बात समझ में आ गई। तो इसके बाद में अपन ने इनकी कैलकुलेशन की तो आपके पास कितना गया 1,350 रुपये। ये क्या हो गया आपका 9 मंथ का ब्याज हो गया। इसी प्रकार यहाँ पे अपन ने क्या किया बिना फॉर्मूले की सहायता से सोल्व किया। तो मैंने आपको क्या बताया था जो आपका मूलधन है उसका जो आपको दर दे रखी है, दर कितनी दे रखी है 18%। मूलधन का अपना 18% निकालेंगे तो इसका क्या आ जाएगा 1 साल का ब्याज आ जाएगा। तो 1 साल का ब्याज कितना आ गया 1,800 रुपये आ गया। लेकिन आपको चाहिए कितने महीने का ब्याज 9 मंथ का, कितने महीने का 9 महीने का। तो अपन क्या करेंगे जो 1 साल का ब्याज है कितना 1,800 रुपये, इसको गुणा करेंगे 9/12 से, तो आपके पास कितना हो जाएगा 1,350 रुपये। ये क्या हो गया 9 महीने का ब्याज हो गया। बात समझ में आ गई। आप किसी भी तरीके से सोल्व करो, आपके आंसर वही आने। आप चाहो तो इस तरीके से सोल्व कर सकते हो और आप चाहो तो इस तरीके से, लेकिन आपके आंसर वही आने। बात समझ में आ गई। और आपके क्वेश्चन भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसमें कुछ नहीं, इसमें जो है आपको दे रखी थी साल, यहाँ पे अगर आपको पूछते 9 साल का ब्याज कितना होगा तो यहाँ पे अपने सीधा सीधा क्या रखते 9 रखते। बात समझ में आ गई 9 रखते। लेकिन पूछा क्या 9 महीने का, तो आपको कुछ नहीं करना है, भाग देना है किसका 12 का। बात समझ में आ गई। आपको ध्यान क्या रखना 12 का भाग देना, इससे क्या जाएगा आपका जितने महीने का ब्याज पूछा है उतने का आ जाएगा। बात समझ में आ गई। चलो भाई करो इसको नोट डाउन। फिर अगला क्वेश्चन आपको सोल्व करना है। इसी टाइप का क्वेश्चन अपन सोल्व करेंगे और अगला क्वेश्चन आपको सोल्व करना है। एक क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिया अच्छे से और ये जो दूसरा क्वेश्चन है ये आपको सोल्व करना है। देखो इस प्रकार के क्वेश्चन काफ़ी बार एग्जाम में पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाने की संभावना पूरी है भाई। चलो भाई अगला क्वेश्चन सोल्व करने की कोशिश करो। ये क्वेश्चन आप लोगों को सोल्व करना है जिस प्रकार से अपने पिछला क्वेश्चन सोल्व किया था, बिल्कुल उसी टाइप का क्वेश्चन है।
क्वेश्चन में चेंज क्या क्या है, यहाँ पे दर चेंज की है, मूलधन चेंज किया है और समय यहाँ पे चेंज किया है। बात समझ में आ गई। बाकी उसी टाइप का है, साधारण ब्याज की 10% वार्षिक दर से 20,000 रुपये का 4 माह का प्राप्त साधारण ब्याज ज्ञात करो। बात समझ में आ गई। 20,000 रुपये का और कितने महीने का, 4 माह का प्राप्त साधारण ब्याज ज्ञात करो। बात समझ में आ गई। कितना ब्याज प्राप्त होगा ये आपसे पूछा है। ब्याज की गणना वो कौन सी, चक्रवृद्धि ब्याज नहीं, साधारण ब्याज है। बात समझ में आ गई आपके। साधारण ब्याज की दर कितनी है, 10%, मूलधन आपका कितना, 20,000 रुपये, समय है आपका 4 माह, और आपको पूछा क्या है, साधारण ब्याज कितना होगा। बात समझ में आ गई। तो चलो आप लोग सोल्व करने की कोशिश करो। जिन लोगों ने सोल्व कर लिया वो आपके आंसर है कमेंट में लिखते जाओ भाई। वो क्या करो, कमेंट में लिखते जाओ। 3 माह का कर लो। यहाँ पे अपन क्या करेंगे, 3 माह का, 3 माह का कर लेंगे यहाँ पे, 3 माह का ब्याज। अब करो भाई इस क्वेश्चन को किस प्रकार से सोल्व करोगे आप लोग। चलो ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन भी लिख देते हैं यहाँ पे। ऑप्शन ए रहेगा आपका 1,000 रुपये, ऑप्शन बी रहेगा आपका 500 रुपये, ऑप्शन सी रहेगा आपका 1,500 रुपये, और ऑप्शन डी की बात करें तो ऑप्शन डी रहेगा आपका 2,000 रुपये। बात समझ में आ गई। ऑप्शन भी मैंने आपको बता दिए। ऑप्शन अलग अलग ऑप्शन है, तो आप लोग देखो ऑप्शन की सहायता से करना चाहो तो ऑप्शन की सहायता से भी कर सकते हो। मैंने आपको ऑप्शन भी बता दिए यहाँ पे। ऑप्शन क्या है, ऑप्शन ए है 1,000, ऑप्शन बी आपका 500, ऑप्शन सी है 1,500 और ऑप्शन डी आपका 2,000 रुपये। तो चलो भाई सोल्व करते हैं। मैंने आपको क्या बताया, यहाँ पे प्रिंसिपल मूलधन आपको कितना दे रखा है, मूलधन आपका 20,000 रुपये। कितना है, 20,000 रुपये। बात समझ में आ गई। रेट की बात करें, दर कितनी है आपकी, दर आपकी 10% है, और समय या फिर टाइम की बात करें, टाइम कितना आपका 3 माह है। अब देखो फॉर्मूला आप सभी के याद होएगा, ऐसा ही बराबर क्या होता है, P इंटू R इंटू T अपॉन क्या होता है 100। अब देखो क्या करना है, प्रिंसिपल आपका कितना 20,000 रुपये है, दर है आपकी 10% और समय कितना है 3 माह। तो अगर 3 लिखेंगे तो क्या जाएगा, 3 साल का हो जाएगा। इसमें भाग देंगे 3 में किसका, 12 का। तो समय कितना लिख देंगे 3/12 और बट्टे में आपका क्या आएगा 1,100 आएगा। बात समझ में आ गई। बट्टे में क्या आ गया 100। अब क्या करना आपको, सोल्व करना है। 2 जीरो से क्या हो गए, 2 जीरो कैंसिल हो गए। 3 का भाग 3 में एक बार जाएगा, 12 में कितनी बार जाएगा, 4 बार जाएगा। 4 का भाग 4 में एक बार जाएगा, 20 में कितनी बार जाएगा, 5 बार। तो ये क्या बचेगा 50 गुणा 10 बराबर आपका क्या हो गया 500 रुपये। तो आपका जो ब्याज है 3 महीने का वो कितना आ गया 500 रुपये आ गया। ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन बी क्या आपका राइट आंसर है। और अगर वैसे करेंगे अपन, मैंने आपको क्या बताया, जो मूलधन दे रखा है उसका जो दर प्रतिशत है कितना 10%, तो मूलधन का जो 10% निकालेंगे वो क्या हो जाएगा 1 साल का ब्याज हो जाएगा। वो क्या हो गया 1 साल का ब्याज। तो 20,000 का अपन क्या निकालते हैं 10% निकालते हैं। 10% क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि अपन निकाल रहे हैं 1 साल का ब्याज। 2 जीरो से देखो ये 2 जीरो कैंसिल हो गए, तो आपके पास क्या आ गया 2,000 रुपये। 2,000 रुपये क्या आ गया 1 साल का ब्याज आ गया। आपको ब्याज कितना चाहिए 3 महीने का। अगर 3 साल का होता तो अपन सीधा क्या करते 2,000 को गुणा करते किससे 3 से, लेकिन आपको 3 महीने का चाहिए तो अपन क्या करेंगे 2,000 को गुणा करेंगे 3/12 से। 3/12 क्यों किया, क्योंकि इसको महीने में अपन ने चेंज कर लिया। अब देखो सोल्व करेंगे, 3 का भाग 3 में एक बार जाएगा, 12 में कितनी बार गया 4 बार, 4 का भाग 4 में एक बार जाएगा, 20 में कितनी बार गया 5 बार। तो ये आपके पास क्या आ गया 500 आ गया। तो आपका ब्याज है वो 3 महीने का कितना आ गया 500 रुपये आ गया। बात समझ में आ गई होगी। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। एक बार दोबारा देखो, अपन ने देखो ये क्वेश्चन पहले टाइप से कैसे किया, फॉर्मूले की सहायता से। फॉर्मूला क्या होता है मूलधन गुणा दर गुणा समय बट्टे 100 होता है। इसमें आपके किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी, समय में दिक्कत आएगी। अगर आपको 3 महीने दे रखे हैं
तो आप लोग अगर 3 महीने रखोगे, 3 रखोगे तो 3 क्या हो जाएंगे, साल हो जाएंगे। लेकिन आपको रखना क्या है, 3 महीने। तो महीने बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 3/12 बार 3 के अंदर 12 का भाग देना पड़ेगा, तभी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा महीने में। बात समझ में आ गई। अब इसको सोल्व करेंगे तो सोल्व करते ही आपके क्या आ जाएगा, 500 रुपये। ये क्या हो गया, आपका ब्याज हो गया। बात समझ में आ गई, 3 महीने का। और अगर वैसे सीधा करें, अब देखो 20,000 का 10% क्या है, 1 साल का ब्याज। तो 1 साल का ब्याज कितना आ गया आपके पास, 2,000 रुपये आ गए। लेकिन आपको 1 साल का नहीं चाहिए, 12 में से कौन सी जगह चाहिए, 12 में से 3 महीने का। 12 में से कितने महीने का ब्याज चाहिए आपको, 3 महीने का। बात समझ में आ गई। ये तो आ गया 12 महीने का, लेकिन आपको चाहिए कितना, 12 में से 3 महीने का। तो जो 1 साल का ब्याज है उसको क्या करेंगे, 3/12 से गुणा कर देंगे। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 500 रुपये। बात समझ में आ गई। तो आप चाहो तो इस तरीके से कर सकते हो, आप चाहो तो इस तरीके से, जो तरीका आपको अच्छा लगे उसकी सहायता से आप क्या है, सोल्व कर सकते हो। लेकिन आपको क्या समझ में आने चाहिए भाई। चलो भाई करो नोट डाउन। चलो तो आज के लिए इतना ही, बाकी चर्चा करेंगे अपन कल। वीडियो अगर आपको पसंद आया, क्लास से आपके समझ में आ रहे हैं, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। और अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आप आगे जो भी नोटिफिकेशन आए उनका क्या है, नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। धन्यवाद।